गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका 29,310 पर अभी इस टाइम ट्रेड कर रहा है। लगभग ये 7:30 बजे के आसपास का टाइम है। और यहाँ पर आप देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये अप एंड डाउन हुआ है। ये देखिए आपका रात को जो है लगभग ये आपका 29,000 जो 300 था वो घटकर आपका नीचे ये देखिए यहाँ पर आपका 28,700 के आसपास तक आया था। उसके बाद फिर से ये अभी जस्ट अभी एक स्पाइक आया ये, वरना आपका ये साइडवेज चल रहा था बिल्कुल। तो ये क्या है, थोड़ा सा अप एंड डाउन, $400-500 का अप एंड डाउन है। कोई बहुत बड़ी न तो कोई नेगेटिव न्यूज़ है और ना ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे बीटीसी में कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की सिचुएशन बन रही है। तो ऐसा मार्केट में फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा है। मार्केट बहुत ही सुस्त है। मैंने आपको कल ही देखिए वीडियो में बोला था, जब ये एफओएमसी का रिजल्ट आया था उसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाई कम से कम मार्केट को अभी 24 से 48 घंटे दीजिए, उसके बाद इसके मूवमेंट का कुछ क्लियर हो, शायद कि मूवमेंट में क्या रहेगा, अप रहेगा, डाउन रहेगा या साइड वे रहेगा। लेकिन अभी जो चांस हैं वो साइड वे के थोड़े ज़्यादा हैं। ये देखिए $400-500 का अप एंड डाउन ये तो चलता रहेगा। दूसरा हो सकता है $1,000-1,200 का अप एंड डाउन, तो वहाँ पर देखिए ये वेल्स का मूवमेंट होगा, यानी कि उनको शॉर्ट और लॉन्ग की जो पोजीशंस हैं उनको ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें तो देखिए मार्केट की अब एज यूजुअल हो गई हैं। हम भी इनको कहते हैं देख देख के अब आप भी इन चीज़ों को समझ ही गए हैं बहुत अच्छी जगह। ये चीज़ें देखिए मैनिपुलेट होती हैं। तो यहाँ अब फिलहाल आपके लिए देखिए वेट ही करना सबसे ज़्यादा अच्छा है और कोई ज़्यादा ऐसा नेगेटिव वाली चीज़ नहीं है। प्लस देखिए इसका मार्केट कैप डोमिनेंस जो बढ़ रहा है बीटीसी का वो 47.29% है अभी। तो मार्केट कैप जो है अभी देखा जाए तो बीटीसी का ही बढ़ रहा है, क्योंकि जो बिलीव है देखिए लोगों का वो अपनी क्रिप्टो करेंसी की टॉप 1 क्रिप्टो करेंसी यानी बीटीसी उसी पर ज़्यादा है। तो मार्केट कैप और एक तरह से डोमिनेंस देखा जाए तो इसी का बढ़ रहा है। दूसरा देखिए अगर मार्केट पर अब अगर इम्पैक्ट अगर आपको दिखाई देगा, जो इसकी नेगेटिव न्यूज़ होगी वो होगी यूक्रेन और रसिया वाली। कहीं ना कहीं आपने अभी देखा था बीच में एक ड्रोन ने जो है रसियन प्रेसिडेंट जो हैं उनके हाउस पर अटैक किया था। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए आप इतने बड़े किसी इंसान को टारगेट कर रहे हैं और फिर यूक्रेन रसिया का चल ही रहा है पहले से, तो वहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है रसिया का मूड भी और फिर हाइपर हो, कुछ गर्म हो, तो उसका इम्पैक्ट कहीं मार्केट पे नजर आ रहा है। लेकिन जो भी है जो भी होगा सामने नजर आएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट आप देख रहे हैं बीटीसी अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखिए आप, तभी हुए ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में आया है। तो यहाँ अभी तो साइड में था, लेकिन फिलहाल बीटीसी अपना थोड़ा सा हल्के से ग्रीन कलर में पहुँच गया है। और इथेरियम भी देखिए जैसे बीटीसी का वैसे ही इथेरियम भी जो है $1,900 पर चला गया, जो 1880-1870 के डॉलर के आसपास चल रहा था। बाकी और देखिए जितने भी अल्ट कॉइन्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी रेड में हैं और कोई 1%, 1.5%, आधा परसेंट सब इस हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे हैं। सिवाय नू आपका देखिए 5x099 की सीरीज में है, जो कहीं ना कहीं सिवाय नू से थोड़ा सा लोगों डिसपॉइंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं, या ये कहीं कहीं फुलफिल नहीं हो रही हैं। और टाइम बहुत हो गया है, आप ये कहें टाइम नहीं हुआ है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब सिवाय इनको कुछ तो थोड़ा वो रिटर्न देना पड़ेगा, मजबूरी सही, लेकिन आपको देखिए इन्वेस्टर को आप कितना ज़्यादा होल्ड करके रखवा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, डेवलपर्स को सोचना पड़ेगा कि भाई सिवाय इनको कुछ तो कम से कम रिकवर करवाए जो लॉस हुआ है। और यही इस सिवाय इनसे लोगों की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं। अब देखते हैं कि फ्लोकी न्यू में क्या किसी तरह का कोई अप ट्रेंड आया क्या। ये यानी कि वही कहते हैं ना कि टाइम टाइम फिश, यानी कुछ नहीं। आप 32 की सीरीज में भी चल रहा है, 4x0 $32 भी चल रहा है। तो ये अभी लगभग जो है 2.5% 3% के आसपास तो आपका नीचे है। तो यहाँ देखिए जो 35-34 की सीरीज से और फ्लोकिनू आपका नीचे नीचे और नीचे ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज लिस्टिंग थी उसका इम्पैक्ट अब ख़त्म हो चुका है और उसकी कहीं ना कहीं अब कोई भी वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो प्राइस के मामले में नहीं है। तो यही है कि देखिए आजकल तो वही हो गया है कि वाई द रूमर सेल द न्यूज़। तो जैसे ये न्यूज़ कंफर्म होती हैं उसके बाद प्राइस जो है डाउनफॉल में ऑटोमेटिकली जाने लगते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं फ्लोकिनू का प्राइस भी अब डाउन में है। तो आप देखिए साहब, प्रॉफिट जिसने लिया होगा ले लिया होगा, नहीं तो अब आप वेट कीजिए इसके और किसी इवेंट की, यानी और किसी लिस्टिंग की या कोई और बड़ी न्यूज़ की। तो अभी आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा। जिसने प्रॉफिट नहीं लिया है वो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको लॉस में बेचें, लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं है। फ्लोकिनू आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि इसकी अब बाइनेंस लिस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि इतने एक्सचेंजों पे अभी रिसेंटली लिस्ट हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं बाइनेंस लिस्टिंग का भी बहुत जल्दी इसका हिसाब किताब बन सकता है। तो प्लीज़ वेट एंड वॉच
और थोड़ा सा इसको अब होल्ड ही रखिए। और अगर ये नीचे जाता है तो अगर आपके पास गुंजाइश है और बाय करने की तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन पार्ट में कीजिएगा, SIP कीजिएगा, ना कि लमसम एक अमाउंट में। यहाँ आप देख रहे हैं वोजक यानी WOJAK, ये भी एक टोकन ऐसा है जो कहीं ना कहीं पेपे की राह पर चल रहा है। अब मैं आपको वोजक आज क्यों बता रहा हूँ, मैंने अभी तक इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए वोजक जो है कहीं ना कहीं पेपे की राह पर ही चल रहा है, पेपे की तरह ही इसमें भी वही हाइप एंड बन रही देखा जाए तो। और इसमें भी कुछ ऐसे मीम कॉइन लवर हैं जो पेपे में हैं, यानी उन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में पेपे ले रखा है और वो बहुत बड़ी मात्रा में ही वोजक को भी बाय कर रहे हैं। तो देखिए जैसे पेपे को उन्होंने पंप किया है उसी तरीके से ये वोजक को भी पंप कर सकते हैं। तो देखिए है ये भी एक मीम कॉइन जिसका ना कोई यूज केस है ना कोई फंडामेंटल है, यहाँ केवल क्या है फोमो बनता है और पंप एंड डंप का खेल होता है। तो यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है आंख बंद करके बहुत सारा कोई अमाउंट लगाएं। देखिए रिस्की गेम है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं ये नहीं कहता हूँ रिस्क नहीं है, 101% रिस्क है। तो आप यहाँ बहुत ही सोच समझ कर जो भी अमाउंट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन वो रिस्क होगा पूरी तरीके से। आप रिस्क अगर ले सकते हैं तो थोड़ा इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मीम कॉइन्स हैं, आजकल जो कॉइन्स आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा ऊट पटांग पंप दे रहे हैं जिसका कोई वो कहते हैं लॉजिक कुछ नहीं है, बस पंप हो रहा है और पंप हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट बनता है तो आप प्रॉफिट ले लीजिए। तो ये है साहब एक वोजक कॉइन जो कहीं ना कहीं पेपे की राह पर चल सकता है। और यहाँ देखिए साहब पेपे भी बता देते हैं लगे हाथों, देखिए तो पेपे आपने साहब देखिए लगभग 100% के आसपास फिर से ये पंप कर रहा है। और मैंने आपको बीच में अभी बोला भी था कल के वीडियो में, मॉर्निंग वाले वीडियो में, कि पेपे में दोबारा से हाइप एक और बन सकती है। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि देखिए अब इस पर जो है बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बात करने लगे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बनाने लगे हैं। तो इसमें अब क्या आएगा, एक नया फोमो और क्रिएट होगा। क्यों, देखिए कोई भी जब यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर जब किसी भी टोकन के ऊपर वीडियो बनाता है तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत कम्युनिटी इम्प्रेस हो जाती है। तो उसकी वजह से इसमें देखिए अब दोबारा से बाइंग होगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोमो इसमें क्रिएट होगा, तो इसका प्राइस भी और बढ़ सकता है। तो वही देखिए अभी लगभग 100% यानी कि 91% के आसपास तो पंप अभी आपको दिखाई दे रहा है। ले लगभग 100% से थोड़ा सा नीचे आया था, 100% भी पंप हो गया था ये। तो पेपे में तो देखिए अभी ये फोमो चलेगा। तो जो अर्ली स्टेज में इसमें पेपे में घुसे हुए लोग हैं जिन्होंने अर्ली स्टेज में बाय किया वो तो देखिए बहुत प्रॉफिट में है, तो नो डाउट उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो घुस रहे हैं, जो उसको बाय कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा, क्योंकि ये टोकन्स में आप एक हद तक ही, एक लिमिट तक ही इसको जो है बाय करें और होल्ड करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी फोमो पे आके लगा दें। ये सब अर्ली चीज़ें होती हैं। अगर आपने अर्ली स्टेज में बाय किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आपको जो है बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया है, क्योंकि आपने रिस्क ले लिया। ये टोकन 100% रिस्क वाले हैं, अगर आपने रिस्क ले लिया है तो आपको कुछ ना कुछ मिल गया है। वरना तो देखिए आज मार्केट आपका पूरे टोटल अल्ट कॉइन हुए, चाहे आपका BTC हुआ या और जो भी कॉइन है, वो देखिए डाउनफॉल में ही है या एक साइड वे है। लेकिन ये कुछ टोकन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पंप है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क कैपेसिटी रखते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए टोकन्स हैं जिनको रिस्क अच्छा लगता है या रिस्क ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा, इन रिस्क कितना ले सकते हैं उसके बारे में सोचिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ये कुछ अभी तक के अपडेट थे, लेकिन मार्केट में अभी कुछ नहीं है। मार्केट थोड़ा सा भी आप होल्ड कीजिए, जो भी है जैसा भी आपके पास, कुछ भी फोमो में अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है या डर में आके सेल करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये देखिए ये चलेगा $300-400 ऊपर नीचे, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जिसके पीछे हम कोई टेंशन है। तो थोड़ा सा मार्केट को और सुधरने का मौका देते हैं, और तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।